हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए, तो संविधान की अनुसूचियाँ, इसमें हम जानते हैं जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तब 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, यानी कि पहली में क्या है? राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। जम्मू कश्मीर से पहले की हम बात करें तो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। और अब हम वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। फिर हमारा कौन सी आती है? संघ। और इसमें किसका है? संघ शासित प्रदेश, संघ और राज्य का उल्लेख। ठीक है। अगला है दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में हमारे क्या है? दूसरी अनुसूची में दिया है जो संवैधानिक पद दिए गए हैं। संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया? संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, इन सभी के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम सभी के वेतन भत्ते के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है जो है 5 लाख है। कितना है? 5 लाख। यह कब बढ़ा था? कब से बढ़ा था? तो ये बढ़ा था 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी 2016 से यह बढ़ा था। इससे पहले कितना था? इससे पहले हमारा था 1,50,000। 1,50,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति क्या। उपराष्ट्रपति का वेतन भी 1 जनवरी 2016 से ही बढ़ाया गया था। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का पहले कितना वेतन था, अब कितना वेतन है? तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है पहले कितना था? 1,25,000 से बढ़ाकर 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 4 लाख। कितना? 4 लाख। और लोकसभा अध्यक्ष का भी 1,25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 लाख कर दिया गया। ठीक है। तो हमारी आती तीसरी अनुसूची। ठीक है। तीसरी अनुसूची में हमारा क्या है? तो इस तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद दिए गए हैं, जैसे कि हमारा जो भी पद हैं उनके शपथ के बारे में प्रावधान किया गया। क्या? शपथ के बारे में। किसके? शपथ के बारे में। तो कौन किसकी शपथ का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है वो हम जानेंगे। चलिए, तो हम राष्ट्रपति की शपथ के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 60 यानी कि 60 में किया गया है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का इसमें किया गया 69 में किया गया है। ठीक है। तो यही कुछ मेन जान लेते हैं इसमें, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के शपथ के बारे में दिया गया है। चौथी की बात करें, चौथी अनुसूची में चौथी अनुसूची की हम बात करें, चौथी अनुसूची है उसमें जो हमारा दिया गया है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में जो हमारा क्या दिया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन।
ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा की वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो कितने हैं, 250। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 हैं, जिसमें से 12 मनोनीत हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत सदस्य हैं, और 237 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित हैं। तो मनोनीत सदस्य, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि कला साहित्य से लिए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारी आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची की हम बात करें तो पांचवी अनुसूची में क्या हमारा प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी और छठी को साथ में पढ़ते हैं। तो छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में क्या है, जो हमारी छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। ये पांचवी और छठी जो है हमारी अनुसूचित SC अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड हैं। ये दोनों जो है हमारी अनुसूचित जनजाति से। यदि अगर आपसे ये पूछ दे कि अनुसूचित जनजातियों का किसमें उल्लेख है, तो आपको सिर्फ पांचवी अनुसूची टिक करना है। यदि आपसे किन्हीं 4 राज्यों में से, यानी कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में से कोई भी एक या चारों का नाम ले लेता है, तो आपको छठी अनुसूची टिक करना है। ओके, ठीक है। फिर हमारी आती है 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची की हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान? 7वीं अनुसूची में है हमारा केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है कि संघ, इसमें अनुसूचियां हैं। एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो इसमें संघ सूची जो है हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की हम बात करें तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में हम बात करें तो राज्य सरकार कानून बनाएगी। कभी ऐसा होता है कि राज्य सरकार ना बनाकर केंद्र सरकार बनाती, तब यह कब होता है? जब किसी भी स्टेट में या फिर राष्ट्रपति शासन लगा हो या आपातकाल लगा हो, तो उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में दोनों, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार का कानून होगा वो सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है। अब हम जब संविधान बना था तब इसमें विषय कितने थे, अब वर्तमान में कितने विषय हैं? तो हम संघ सूची की बात करें तो जब संविधान बना था तो संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? अब हमारे कितने? 100 हैं। राज्य सूची की हम बात करें तो राज्य सूची में जब संविधान बना था तो राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे। ठीक है। और वर्तमान में कितने विषय हैं? अब कितने हैं? 61। कितने? 61। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं जब, और कितने थे? तो जब संविधान बना था तो इसमें कितने थे? 47, यानी कितने? 47 थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 है। ठीक है।
52। तो हम अब हमारी आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है? 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड है, यानी कि लैंग्वेज से। तो इसमें दिया गया है कि कितनी भाषाएं हैं। तो हमारे देश में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर उसमें 8 जोड़ी गई, ठीक है, तब कितनी हुई? 22 हुई। तो जो 8 जोड़ी गई हैं वो किस किस प्रकार से? पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो असम है, असम की भाषा है वह पहली भाषा है, और हिंदी जो है हमारी वो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है? वो चौथी भाषा है। तो हम 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं पढ़ना है, तो 22 यानी कि कितनी? 8 भाषाएं जो जोड़ी गई, वो कब कब जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 21वें संविधान संशोधन में, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। और दूसरी फिर 3 जोड़ी गई, कौन कौन सी? फिर है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कौन कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN। फिर हमारी जो आती है 4 भाषाएं, वो कब जोड़ी गई? वो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कौन कौन सी जोड़ी गई? DBMS से मतलब है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये यहाँ पर हमारा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो हमारा इस भाषाओं से है, तो वो कौन सी है? डोंगरी, ठीक है, फिर है बोडो, फिर मैथिली, फिर संथाली। तो जो डोंगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, बोडो जो है वो असम में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है, और संथाली जो भाषा है वो झारखंड में बोली जाती है। इस प्रकार हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है। फिर हमारी आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की हम बात करें, 9वीं अनुसूची की हम बात करें तो 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में, 51 में, ठीक है। इसमें किसका उल्लेख है? तो राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात की गई है। फिर हमारी आती है 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची की हम बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, ठीक है। इसमें प्रावधान किसका है? तो इसमें जो प्रावधान है दल बदल का है, यानी कि दल बदल के रोकथाम के लिए इसका प्रावधान है। फिर हमारी आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची यह कब जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 11वीं जो हमारी अनुसूची है वह कब जोड़ी गई थी? वह हमारी जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है। और इसमें उल्लेख किसका है? इसमें पंचायती राज्यों से का उल्लेख है, और पंचायती राज्यों से की बात करें तो इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 यानी कि 29 विषय हैं, ठीक है। फिर हमारी आती है 12वीं यानी कि लास्ट अनुसूची, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो हमारी 12वीं अनुसूची जो आती है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है। इसमें क्या इसमें किसका प्रावधान है? इस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय हैं। हम इससे पहले 11वीं अनुसूची की बात करें पंचायती राज्य, तो पंचायती राज्य में कितने? 29 विषय हैं। पंचायती राज्य से संबंधित
प्रावधान किस संविधान के भाग में 9 में और अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, और हमारा आता है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्य का उल्लेख किया गया, यानी संघ शासित प्रदेश और राज्य के का उल्लेख किया गया है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया है। पहला ही क्वेश्चन बनता है, तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया था? 69 अमेंडमेंट में, यानी कि 69वें संविधान संशोधन में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस समय हमारे देश में, क्या हमारे विश्व में, एक महामारी से हमारा देश भी गुजर रहा है, जो कि कोरोना वायरस। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग घर पर ही रहते होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे होंगे, तैयारी अच्छी कर रहे होंगे।